नमस्कार मित्रों, संडे माइंडफुलनेस मेडिटेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक वीक के पश्चात हम मिल रहे हैं और आशा करता हूं कि आप ये जो हमारा मेडिटेशन की जो सेशंस है उसमें से कुछ आपको पॉजिटिव सीखने को मिलता होगा और आप उसको रेगुलरली फॉलो भी करते होंगे। तो मेडिटेशन की अगर बात करें, बहुत लोगों से मैंने चर्चा की, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप मेडिटेशन के क्लास कराते हो। लोगों की उत्सुकता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये हमारे लिए नहीं, हमको बहुत मुश्किल लगता है, हमें समझ नहीं पड़ती, मेडिटेशन करना तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे और फिर तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी बेसिक्स से लोगों को शुरुआत करवानी है। और ये जो बेसिक्स है वो सबके लिए ज़रूरी है कि जो एक्सपर्ट है, एडवांस लेवल में भी जो काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए भी बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मेडिटेशन काफ़ी वक्त से करते हैं, लेकिन कुछ हमारी टेक्निक है उसमें गलती हो, कुछ हमारी सोच हो, कुछ हमारी अपेक्षा हो, इन सब चीज़ों में भी कुछ फॉल्ट हो सकता है, तो हमारी जो प्रगति होनी चाहिए वो होती रहे। तो आज हम बेसिक्स पे आ जाएंगे। बेसिक्स में मैं आपको मन के बारे में बताऊंगा कि मन कैसे काम करता है और मन का हमारी खुशी से क्या संबंध है, हमारी जिंदगी से मन का क्या संबंध है। फिर मेडिटेशन कैसे करते हैं वो भी हम बात करेंगे बिल्कुल संक्षिप्त में। और मैं आपको पांच क्वालिटीज बताऊंगा कि आपको अगर सक्सेसफुली मेडिटेशन करना है, आप अगर सक्सेसफुल मेडिटेटर बनना चाहते हो, तो आपको ये 5 क्वालिटीज़ आपको अपने जीवन में लानी होगी। ये क्वालिटीज़ मैंने एक बहुत ही अच्छी किताब से पढ़ी, हाउ टू मेडिटेट। पीमा कदरौं की बुक है ये बुक मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये किताब आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए। इसके अंदर की जो क्वालिटीज़ है वो भी मैं आपको संक्षिप्त में बता दूंगा। तो जैसे मैंने बोला कि आज हम सिंपल मैं आपको बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, आपको समझ पड़े कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, कौन सी क्वालिटीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और हम एक छोटा सा मेडिटेशन का सेशन रखेंगे, हमने पहले भी कई बार किया होगा। तो म्यूज़िक मेडिटेशन सिर्फ तकरीबन 5 मिनट के लिए करेंगे। तो शुरुआत अभी हम मेडिटेशन के बेसिक्स से हम करते हैं। मेडिटेशन की मित्रों बात करें तो मेडिटेशन का संबंध जो है वो सीधा मन के साथ है। अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हमारे जीवन की जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएंगी। और लेकिन हमारा जो मन है वो तो बहुत व्याकुल है। हमारे मन जो है उसको एक जंगली जानवर के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने मन को एक बंदर के साथ कंपेयर कर दिया। उन्होंने बोला बंदर है वो कितना कितना उछलता है, एक जगह पे वो कभी बैठ नहीं सकता ज़्यादा वक्त तक। अभी मान लीजिए ये जो बंदर है वो पागल हो जाए तो उसकी क्या हालत होगी। और वो पागल बंदर है, उसको अगर आप दारू पिला दो तो उसकी कैसी हालत होगी। यही स्थिति हमारे मन की है। ये मन जो है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा व्याकुल रहता है। और मेडिटेशन से हम इस मन को नियंत्रण में लाने का प्रयत्न करेंगे। धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी और फिर हम ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जहाँ पे हमारा मन पर कंट्रोल होगा। हम मन को बोल सकेंगे, हम मन को बोलेंगे कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। लेकिन ये अवस्था धीरे धीरे आएगी। गौतम बुद्ध थे, क्या कहा उन्होंने बोला जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है। जीवन, उन्होंने ऐसा कहा, जीवन एक दुख है, लेकिन उस दुख का निवारण मुमकिन है, उस दुख का निवारण हम कर सकते हैं, ऐसा गौतम बुद्ध ने हमको समझाया। लेकिन उनको जो लोग अच्छी तरह से समझ सके, उनको ये बात समझ पड़ी कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये जो दुख है उसको हमें निवारण करना है, लेकिन हमें सच्चा जो निवारण करना है वो करना है दुख के कारणों का। जिस कारण की वजह से दुख हुए हैं, हमें उनका सॉल्यूशन, उनका उपाय लाना है। मेडिटेशन से भी हम यही कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं,
मन का जो चरित्र है, मन का जो स्वभाव है, उसको हम समझते समझते एक उच्च अवस्था में पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक महान संत ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला कि अगर पृथ्वी है, धरती पे बहुत सारे कंकर हैं, कांटे हैं, तो उसको अगर आपको उस पर चलना है तो आप क्या करोगे? पूरी जो पृथ्वी है उस पर क्या आप चमड़ा लगा दोगे या कोई अच्छी सी चादर चमड़े की बिछा दोगे? या तो फिर दूसरा आपके पास उपाय होगा, विकल्प होगा कि आप एक छोटी सी चमड़े की चप्पल खरीद लो और खुद पहन लो। क्या लगता है आपको? उसी तरह जो अलग अलग हमको तकलीफें होती है, दिक्कतें होती है, जिससे हम घबरा जाते हैं, हम दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो उन सब का रिलेशन जो है, उन सब का संबंध सीधा हमारे मन के साथ है। तो फिर अगर हमने हमारे मन पर काबू पा लिया, हमने हमारे मन को अगर नियंत्रण में ला दिया, तो वाकई में हमने हमारे लिए ये एक बहुत अद्भुत सिद्धि हो जाएगी। और जीवन में गौतम बुद्ध ने कहा था, हमें असंतोष बहुत होता है। जो भी हमें मिलता है, हम उसके अंदर कमियां ढूंढते हैं। हमें लगता है ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो। धीरे धीरे हम जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे हम जो भी चीज़ जैसी है उसे स्वीकार करना भी सीख जाएंगे। तो ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मन के बारे में मैंने दे दिया। और अभी हम मेडिटेशन कैसे करते हैं उसके बेसिक्स पे जाएंगे। और फिर 5 क्वालिटीज़ जो मैंने आपको बताई कि ये जो 5 क्वालिटीज़ कौन सी है जो हमें हमारे जीवन में लानी पड़ेगी, तभी हम अच्छी तरह से मेडिटेशन कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले सिर्फ 5 मिनट हम मेडिटेशन कर देंगे, म्यूजिक मेडिटेशन करेंगे। एक अच्छा सा मैं म्यूजिक बजाऊंगा, आंखें बंद करके सिर्फ आपको उस म्यूजिक पे गौर करना है। इसको आप शुरुआती दौर गिन सकते हो। जैसे जैसे आप प्रगति करोगे तो हम और कॉम्प्लेक्स जो है मेडिटेशन के तरीके हम ढूंढेंगे।
अभी मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, ऐसा भी लोगों को प्रश्न होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन का संबंध मन के साथ है। अगर हमने मन को नियंत्रण में कर दिया तो जीवन की बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनका निवारण खुद हो जाएगा। मेडिटेशन खुशी पाने के लिए नहीं है। तो आप बोलोगे तो फिर मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, आप चौंक जाओगे। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि मेडिटेशन दुख के लिए भी नहीं है। हम ऐसे इसलिए मेडिटेशन नहीं करते कि हमें दुख आए, सुख या दुख उसके लिए मेडिटेशन नहीं किया जाता। मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचे। एक जैसे आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि एक खुला आकाश हो, एक खुला आकाश हो, करुणा से भरी हुई उसके अंदर ताजगी हो। ऐसी स्थिति में पहुंच जाना, ऐसी स्थिति में जब हम पहुंच जाएंगे उसी को मेडिटेशन कहा जाता है। रियल में जो मेडिटेशन का जो लाभ होगा उसमें हम सुख दुख अलग अलग जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती है, भावना आती है, उससे हम धीरे धीरे ऊपर उठने लगेंगे। और मेडिटेशन में एक ऐसी अवस्था आएगी जब हम जो चीज़ जैसी है उसे स्वीकार करना सीख जाएंगे। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ जैसी है उसका स्वीकार करना, ये सीखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी जो क्वालिटी है वो हमारी मेडिटेशन से आएगी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि मेडिटेशन करने के पीछे के कारण है वो अलग अलग होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, या तो फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कुछ मुझे मानसिक तकलीफें हैं वो सब चली जाएंगी। ये सब तो होगा ही, ये सब तो उसके क्या बोलते हैं एडिशनल बेनिफिट्स हैं। जो हमारा मेन बेनिफिट है, सबके अलग अलग तात्पर्य होते हैं, लेकिन जो सबसे जो मेन बेनिफिट है वो होगा कि हम बिल्कुल अलग परिस्थिति में पहुंचेंगे। एक धीरे धीरे उच्च अवस्था में हम पहुंचने लगेंगे। ज़रूर इसमें वक्त लगेगा। हमको जब शुरुआत करेंगे तब हमको चैलेंजेस आएंगे, संघर्ष आएंगे, लेकिन धीरे 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 हमारी प्रगति भी होती रहेगी। अभी जैसे मैंने कहा था कि 5 क्वालिटीज़, ये 5 क्वालिटीज़ अगर आप लाओगे तब आप सही अर्थ में, सच्चे अर्थ में आपने मेडिटेशन सीखा है, ये आप बोल सकते हो। तो ये 5 क्वालिटीज़ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में आप सिर्फ समझ लीजिए, फिर अपने आप ही ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर आने लगेगी। तो 5 में से पहली जो क्वालिटी है वो है कि आपको निश्चय करना है। आप मन बना लीजिए कि मुझे मेडिटेशन करना है। जब तक आप मन नहीं बनाओगे तब तक आपको लगेगा कि क्या मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके लाभ क्या है। फिर आप सोचोगे नहीं मेडिटेशन तो वाकई में करना चाहिए। कुछ दिन आप करोगे, फिर वापस आपकी ब्रेक लग जाएगी। कभी कभी आपको लगेगा वाकई में उसका लाभ हो रहा है, लेकिन फिर लगेगा कि नहीं इससे कुछ लाभ नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ हो सकता है हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अलग इस प्रकार के विचार आते जाएंगे और आपकी कभी जो प्रगति है वो हो नहीं पाएगी। अगर आपने कभी किया, कभी नहीं किया, कभी आपने इस पर शंका की, आपका पूरा भरोसा अगर इस विद्या पर नहीं आया तो आपकी प्रगति नहीं होगी। आपको सोच लेना पड़ेगा कि बस मुझे बैठना है, मुझे बैठ के मेडिटेशन करना है। या तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हो, कुर्सी पे स्थिर बैठकर मेडिटेशन मुझे करना है। ये क्वालिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। निश्चय कर लीजिए, डिटर्मिनेशन बना लीजिए कि बस मुझे हर रोज़ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, विकल्प नहीं है। और कभी आपने मेडिटेशन मिस कर दिया तो कृपया 2 दिन कंटिन्यूअसली मिस मत कीजिए उसको। हो सकता है एक दिन मिस हुआ तो वापस गाड़ी जो है उसको पटरी पर दूसरे दिन ला दीजिए, क्योंकि निरंतरता, डिसिप्लिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत सारी तकलीफ़ें पड़ेंगी, संघर्ष होगा, कभी आपको पीठ में दर्द होगा, कभी आपको अलग अलग विचार ज़्यादा ही आते होंगे, आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता होगा। ये सब बहुत बहुत संघर्ष होंगे, लेकिन निश्चय तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप निश्चय नहीं करोगे, आप अपना मनोबल नहीं बनाओगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये पहला पॉइंट था कि निश्चय कर लो, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये हमारा पहला पॉइंट था।
अभी दूसरा पॉइंट है कि आत्मनिरीक्षण करना। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करने लगोगे तो आप अपने आप को भी ऑब्जर्व करना सीख जाओगे कि आप क्या कर रहे हो, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। ये सब आपको खुद ही निरीक्षण करना है। रेगुलरली आप मेडिटेशन करोगे तो आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, आपके अंदर कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली हो सकता है एक टेप आपके अंदर बजती रहेगी कि मुझे ये करना है, वो करना है। अगर आप बैठे हो और आपको लगता है कि अभी कुछ मोबाइल में मुझे देखना है, तो ये आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन से विचार हैं मेरे अंदर आ रहे हैं, क्या चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। मैं अगर इस वक्त पे मेडिटेशन करता हूँ या करती हो तो मुझे ये दिक्कत होती है, ये सब, और इससे मुझे क्या लाभ हो रहा है, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें सेल्फ मॉनिटरिंग आ जाती है। ये हमको क्लियरली हमको खुद पे नज़र बनाए रखनी है कि किस प्रकार की फीलिंग्स आ रही है हमारे अंदर, किस प्रकार के थॉट चल रहे हैं। ये सब हमारे सेकंड पॉइंट में है कि हमें कंटिन्यूअसली आत्मा निरीक्षण करना है। पहला पॉइंट था कि हमें निश्चय करना है, दूसरा कंटिन्यूअसली हमको अपने आप को ऑब्जर्व करना है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है कि हमें मानसिक जो संघर्ष होंगे हमारे, उसके साथ भी मेडिटेशन करनी है। आप बोलोगे वो क्या होता है? मानसिक संघर्ष सबको आएंगे। अगर आप मेडिटेशन करोगे, कभी कभी आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो कई बार जैसे ही आंखें बंद करोगे तो आपको कोई भूतकाल की, आपको कोई पास्ट की कोई मेमोरीज आ जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही नेगेटिव होंगी या जिसने आपको बहुत ही तकलीफ दी होगी। ऐसी आपके अंदर फीलिंग्स आएंगी। जैसे ही आप आंख बंद करोगे, आपको कोई ऐसे इंसान याद आएंगे जिन्होंने आपको तकलीफ दी होगी या तो फिर जो आपको पसंद नहीं होंगी। ये सब चीज़ें आपके मन में आने लगेंगी और उस नेगेटिव सकारात्मक चीज़ें कम आएंगी और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आएंगी। ये सबके साथ होता है। मेरा ही एग्जाम्पल दूँ तो हम विपस्सना मेडिटेशन करने गए थे। 10 दिन का वो शिविर था। 10 दिन बहुत ही स्ट्रिक्टली हमको मेडिटेशन करना था और जब 10 दिन ख़त्म हुए हमारे, तब 10 दिन तक हमको बोलने की अनुमति नहीं थी। 10वें दिन हमको जब अनुमति दी गई तो हमने जब डिस्कशन किया तो हम सबको यही चीज़ पता चली कि सबके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। नेगेटिव जो भी दुख की बातें थी, जो भी हेट्रेड की जो दूसरों के प्रति जो भी नेगेटिव फीलिंग्स थी, वो सबसे ज़्यादा बाहर आ रही थी। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हमको अलग अलग परिस्थितियों में जब हमको दिक्कत हुई थी वो सब हमको आने वाली है। इसलिए मानसिक जो संघर्ष होंगे उसका हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें मेडिटेशन करते रहना पड़ेगा। हम इससे दूर नहीं भाग सकते। हमने निश्चय किया है तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ हमें हिम्मत मिलेगी, हमारे अंदर पावर आएगा। ये सब हमें थर्ड जो पॉइंट था हमारा कि हमें मानसिक तरीके से हमें स्ट्रांग रहना है। अभी चौथा पॉइंट जो है, चौथी क्वालिटी जो हमें डेवलप करनी है वो है कि जो चीज़ जिस रूप में है उसको स्वीकार करना। जो परिस्थिति आती है वो हमें स्वीकार करनी होगी। इस क्षण की यही सच्चाई है और हम इसे स्वीकार करते हैं। ये वाक्य हमें दोहराना पड़ेगा। हर चीज़ में हम कोई भी कमी ढूंढते हैं। हमको लगता है कि ये चीज़ है, उससे हमें संतोष नहीं है और ये चीज़ ही हमको परेशान करती है। लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो धीरे धीरे ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशंस है, जो चीज़ उनको चाहिए, ये सब एक्सपेक्टेशंस उनकी कम हो जाती है। जो चीज़ जिस रूप में है वो स्वीकार करने लगते हैं। तो ये चौथी क्वालिटी है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चारों क्वालिटीज़ को हम अगर रिवाइज कर दें तो पहली हमारी क्वालिटी थी कि हमें निश्चय कर देना है कि जी हाँ, हम मेडिटेशन करेंगे।
दूसरी क्वालिटी थी कि हमें आत्मनिरीक्षण करना है, कंटिन्यूअसली हमको ऑब्जर्व करना है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ये हमारी सेकंड क्वालिटी थी। थर्ड क्वालिटी एक मेडिटेटर की होती है, वो है कि उसे उसे मानसिक संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसे उसका स्वीकार करना होगा और उससे ही उसे करेज मिलेगा, ताकत मिलेगी, अलग अलग प्रकार के इंसाइट मिलेंगे। और जो चौथा पॉइंट है, चौथी क्वालिटी है, वो है कि हमें जो चीज़ जिस रूप में है उसे स्वीकार करनी है। ये चौथी क्वालिटी है। अभी जो हमारी लास्ट क्वालिटी है वो है कि मेडिटेशन करते करते अलग अलग अनुभव होंगे, अलग अलग विचार होंगे। एक बहुत ही जिस ऑथर की बात की मैंने कि जिन्होंने ये किताब लिखी, वो मेडिटेशन करने में धीरे धीरे वो उनका जो लेवल था, स्तर बहुत हाई हो गया और फिर वो अपने गुरु के पास गए। एक बार उन्हें ऐसे अनुभव हुए तो वो गुरु के पास गए और गुरु को बोला कि मुझे ये अनुभव हुए, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, लगता है मैं बहुत एक उच्च अवस्था में पहुंच गई हूँ। लेकिन उनके जो गुरु हैं वो बस उनको ऐसे देख रहे थे, उनके अंदर ज़्यादा खुशी भी नहीं थी, दुख भी नहीं था, ज़्यादा आश्चर्य भी नहीं था। उन्होंने बोला ठीक है तो क्या। तो यही मेडिटेशन का भी जो लास्ट जो क्वालिटी है कि मेडिटेशन में अलग अलग अनुभव होंगे, अलग अलग आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे जब आप आंखें बंद करती हो तो आपके अंदर भी अलग अलग कोई चित्र आ जाएंगे, कोई अलग अलग आकार आएंगे, जैसे कोई अलग वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ये सब भी फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती है, कुछ नेगेटिव भी आ सकती है, कुछ आपको पुरानी बातें याद आ जाए। जो भी हो बस आप दिमाग में यही रखिए कि तो क्या, बस ये तो होता ही रहेगा, हमें तो सिर्फ प्रोग्रेस करना है। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे। प्रोग्रेस बहुत आसान नहीं होगा, प्रोग्रेस के अंदर हमें वक्त लगेगा। जैसे जैसे हमको प्रगति करनी होगी वैसे वैसे हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन अवश्य हमें सक्सेस मिलेगी। तो ये पांचों पॉइंट्स को हमको याद रखना है जो हमने आज कैसे शुरुआत की थी। हमने माइंड को समझा, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए वो हमने समझा, और 5 क्वालिटीज़ मेडिटेशन की जो हमें हमारे जीवन में उतारनी है। ये क्वालिटीज़ हमारे जीवन में आ गई तो हम सही अर्थ में हम मेडिटेशन अच्छी तरह से सीख पाएंगे, उसमें हम हमारा जो लेवल है हायर लेवल्स तक हम पहुंच पाएंगे। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अभी हम मंगल मैत्री करके हम आज का जो सेशन है उसको पूर्ण करेंगे। शुक्रिया। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस